कभी कभी मैं रो जाता था कि लाल जी हमारी कथा भी कोई सुनेगा कि नहीं, खाली बैठे रहते थे। और फिर कोरोना आ गया, खाली बैठे कमरे, और कोरोना ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने तो लॉ के फॉर्म भर के महाराज जी 2 साल लॉ की पढ़ाई की। हमने कहा अब कथा वथा तो होंगी नहीं, वकालत करेंगे। जज साहब हमारे क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष हैं। तो मैंने तो फॉर्म वॉर्म सब भरभरा दिए। मैंने कहा भैया पिताजी महाराज भागवत के क्षेत्र में ऑलरेडी है ही हैं परिवार से, आवश्यकता थोड़ी है कि हम भी जाएं। अब नहीं है वो बात, नहीं है वो शब्द, नहीं है वो वाक्य, नहीं है वो स्वर, क्यों जबरदस्ती करना, भविष्य तो देखना है। तो मन में था कि अब मन से भक्ति करेंगे और वैसे फिर वकालत करेंगे। लेकिन तभी ये पद लिखा गया। और मुझे याद है मेरी कथा कोरोना से ठीक पहले बंगाल में एक जगह है, क्या नाम है उसका, उखड़ा एक जगह है, वहां कथा चल रही थी। और हमारे प्रेम जी और संगीत में हमारे सागर जी और मनीष जी, सब लोग थे ही, 2-3 लोग नए हैं बस, बाकी तो सब थे ही पुराने। ये लोग उखरा से मैं 50 किलोमीटर दूर रानीगंज में रुका था, याद है, वहां आते थे। वहां बैठकर के मन में भाव आता था क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। और एक बचपन से हम राधारमण जी जाते ही थे, तो बड़ी मन में इच्छा होती थी कि ऐसे गोल मटोल लाला हैं, छोटे से हैं, इनका मन करता है जाके इनको पकड़ लें अंदर गर्भगृह में, एक बार उठा के तो देखें कैसे हैं। लेकिन गोस्वामी परिवार के अलावा कोई जा नहीं सकता। हमारी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन राधारमण परिवार में ही उनका ब्याह हुआ है। लेकिन फिर भी हम तो उस परिवार के साले ही लगे, मतलब अपने जीजा जी के साले को तो नहीं मिलेगा अधिकार। अच्छा एक बात बताऊं, द्वारिकापुरी में वहां की प्रणाली में ऐसा है कि पता नहीं, मेरे को बचपन में बताते थे कि जैसे वहां अगर ब्याह होता है, कोई द्वारिका की कन्या से ब्याह करे और मंदिर परिवार पुजारी की कन्या से, तो जमाई राजा को द्वारिकाधीश का स्पर्श करने का अधिकार होता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों को अधिकार मिल जाते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनको भी द्वारिकाधीश जी के दर्शन और स्पर्श का, ऐसा मैंने सुना वहां बचपन में। तो हमारे मन में भी आता था कि हमारी बहन जी का ब्याह हो गया राधारमण लाल जी के परिवार में, गोस्वामियों में, इस नाते से हमको मिल तो जाएंगे। लेकिन पता चला कि ना, हमारी बहन जी को ही नहीं मिल सकते तो हमको कैसे मिले। तब मन में बड़ी एक कसक रहती थी। और तब कहा कि लाल जी देह से तो नहीं छू पाऊंगा, पर आत्मा से छूंगा आपको, वाणी से छूंगा आपको, शब्द से छूने का प्रयास करूंगा आपको। ऐसी कोई रचना करवाइएगा कि शब्द से आपका स्पर्श हो जाए, वाणी से आपका स्पर्श हो जाए। और वहां हम लोग बैठ करके दिन रात, ये राग भीम पलासी है ना, इसको ही सुनते रहते थे पूरे दिन। और फिर उसके बाद शब्द लाल जी ने ही प्रकट किए, मेरी योग्यता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं। राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणं हरे हरे जतवनमालं रूप रसालम राधारमणं हरे हरे। अच्छा एक बात कह दूं बंधुओं, ये पद स्वयं में राधारमण लाल जी ही हैं। इस पद को आप शब्द नहीं समझो, ये राधारमण जी ही हैं ये पद के रूप में। और जितने भी रामानुज दास दासी आए हैं नासिक, दत्त प्रभु की कृपा से, इसको नित्य स्तुति में गाया करो, रोज लाल जी के सामने बैठ के गाया करो। 2-4 पंक्तियां इसमें ऐसी हैं जो मैंने गाई ही नहीं थी रिकॉर्डिंग में, लेकिन वो भी बहुत सुंदर हैं। राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणं हरे हरे जतवनमालम रूप रसालम
राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे वेणुकृतनादम् आनंद अपारम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। और एक पंक्ति जो नहीं गाई है, रिकॉर्डिंग में नहीं गाई, आज गाते हैं ना, राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है। यमुना तीरम वृंदाविपिनम राधारमणं हरे हरे यमुना तीरम वृंदाविपिनम राधारमणं हरे हरे। ओ राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे अति सुखधामं मयूर पुकारं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं। और इस पद की अंतिम पंक्ति पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने, जब मैंने उनको दिखाया पहली बार, छोटा सा ही था मैं, महाराज जी कुछ लिखा है, पहले तो हंसे देख के, बोले इसमें एक पंक्ति हम लिख दें। मैंने कहा लिख दो महाराज जी। तब अंतिम पंक्ति पूज्य महाराज जी ने प्रसाद कर दिया। मतलब जैसा तैसा भी भोग बनाओ। देखो भोग की एक प्रसिद्ध एक बात बताएं, सामग्री कैसी भी बनी हो रसोई में, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं जैसी उसमें तुलसी पधरा दी जाती है। सामग्री कैसी भी हो, रूप रंग कैसा भी हो सामग्री का, तुलसी पधराते ही वो सुंदर दिखने लगती है। और सुंदर ना भी दिखे तो आपके घर पर यदि कोई संत आए हैं, यदि कोई महापुरुष आए हैं, वैष्णव आए हैं, आप उनके सामने कोई चीज प्रस्तुत करो कि महाराज जी कुछ पाइए ना, तो भले ही अनेक सामग्री हो, लेकिन जिसमें तुलसी पधराई हुई होगी ना, उस सामग्री को वो जरूर लेते हैं कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। तो ऐसे ही ये सामग्री तैयार तो करी जैसी तैसी थी, लेकिन महाराज जी ने इसमें तुलसी पधरा दी। और अंतिम पद महाराज जी ने लिखा, भक्तवत्सलम रसिक नरेशम राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोप सुवेशं दासेन्द्रेशं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन प्रिय बाल मुकुंदम
हरे हरे राधा रमण। बधाई हो। बधाई। हमारे पूज्य महाराज जी को भी बधाई हो। प्राण धन श्री राधा रमण लाल आज प्रकट भय।